हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 24 ऑफ दिसंबर 2020। आशा करते हैं कि आप लोगों घर में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोगों को डेली के साथ साथ वीकली और मंथली करंट अफेयर्स का भी लुत्फ उठाना है तो आप अविजन इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट पर avision.co.in पर जाकर रजिस्टर करवाइए। साथ ही साथ वहां पर आप लोगों को सारी एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी मिलती रहेगी। अगर आप लोग चाहते हैं इन सेशंस का पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से आप पीडीएफ को भी अवेल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आपको जानकारी कुछ इंपॉर्टेंट जो अविजन इंस्टीट्यूट की तरफ से आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है। साथ ही साथ अगर कोई भी कंटेंट या टॉपिक रिलेटेड दिक्कत आपको होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। Among the following, which is the eighth producing basin of India by Oil and Natural Gas Corporation ONGC? तो दोस्तों ONGC के द्वारा अभी रिसेंटली एट्थ कौन सा प्रोड्यूसिंग बेसिन इंडिया को मिला है? ठीक है, तो मुंबई ऑफशोर, असम शेल्फ, बंगाल बेसिन, कैम्बे। Here the correct option will be option number C, that is Bengal basin। ठीक है, तो बंगाल बेसिन यहाँ पर एट्थ प्रोड्यूसिंग बेसिन हो जाएगा दोस्तों। तो मैं आप लोग को पहले तो यहाँ पर बता दूं कि यूनियन पेट्रोल एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर जो कि हमारे कौन है, धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने रिसेंटली ट्यूसडे को डेडिकेट किया है बंगाल बेसिन को एज अ एट्थ प्रोड्यूसिंग बेसिन ऑफ इंडिया टू द नेशन एट अशोकनगर। अगर मैं बात करूं दोस्तों अशोकनगर की, तो अशोकनगर आप लोगों का 24 नॉर्थ परगना वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है और ये कहीं ना कहीं बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश का। तो यहाँ पर आप लोगों को कभी न्यूज में सुना होगा माइग्रेंट इशू काफी ज्यादा यहाँ पर देखे गए हैं। लेकिन बेसिकली अब असम के साथ साथ नॉर्दर्न ईस्टर्न जो रीजन है इंडिया का, तो असम में सबसे ज्यादा बेसिन पाए गए हैं। तो यहाँ पर अब वेस्ट बंगाल का नाम भी जुड़ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर कितने ऑयल के जो वेल्स होते हैं वो डक किए गए हैं, तो यहाँ पर 2 वेल्स को डिक किया गया है जहां पर ऑयल और नेचुरल गैस फाउंड किया गया है। कहां पर? आपका अशोकनगर में। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है उन्होंने, धर्मेंद्र प्रधान जी ने इंडिया को एट्थ बेसिन यहाँ पर क्या कर दिया गया है, समर्पित कर दिया गया है। While dedicating the Ashoknagar discovery to the nation, Pradhan said that the discovery would play a role of India's energy security. He stated that the discovery would definitely add to the commitment towards Prime Minister Narendra Modi clarification call for the reducing the oil import dependence। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को ऑयल के लिए जो इम्पोर्ट करना पड़ता था, ठीक है, तो ऑयल के लिए हम लोग को बाहरी देशों पे निर्भर रहना पड़ता था। हो सकता है अब इसके द्वारा कम निर्भर हमें रहना पड़े। तो दोस्तों ये एट्थ नंबर पे है, तो आप लोग के मन में सवाल जरूर आ रहे होंगे कि और 7 कौन से हैं। तो यहाँ पर जो और 7 हो जाएंगे दोस्तों वो आप लोग के हो जाएंगे कृष्ण गोदावरी। मैं यहाँ पर लिख दूं आप लोगों के लिए, कृष्ण गोदावरी बेसिन। ठीक है, उसी के साथ साथ दूसरे नंबर पर यहाँ पर हो जाएगा मुंबई ऑफशोर। तीसरी अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ पर तीसरा हो जाएगा आप लोगों का असम शेल्फ। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं दोस्तों तो एक और हो जाएगा आपका कावेरी। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं दोस्तों तो हो जाएगा आपका असम एंड आराकन फोल्ड बेल्ट। ठीक है, उसी के साथ साथ और अगर बात की जाए तो कैम्बे, और बात की जाए तो राजस्थान में भी है राजस्थान बेसिन। ठीक है, तो ऐसे करके दोस्तों 1 2 3 4 5 7 यहाँ पर आप लोग के हो चुके हैं और एट्थ नंबर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा बंगाल बेसिन। तो इनके नाम आप लोग थोड़ा सा जरूर ध्यान रखेंगे, ये आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगी और इसे आप लोग जरूर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क करके रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है ये देख लेते हैं। व्हाट अमाउंट ऑफ मनी इज प्रोवाइडेड टू एलिजिबल बेनिफिशरीज अंडर आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना हेल्थ कवर स्कीम। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है कि
आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना कितने रुपए के हेल्थ कवर को यहाँ पर एलिजिबल करवाता है बेनिफिशरीज को? तो यहाँ पर जो हेल्थ कवर है वो आपका होता है ₹5 लाख, ₹10 लाख, ₹2 लाख और ₹1 लाख। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ₹5 लाख। तो पढ़ लेते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल लॉन्च द पीएमजे सेहत स्कीम ऑन December 26 फॉर जम्मू एंड कश्मीर। तो दोस्तों यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा सेहत स्कीम क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है, किसके लिए? जम्मू एंड कश्मीर के लिए। ठीक है, ये बात आप लोग को यहाँ पर क्या रखनी होगी, ध्यान रखनी होगी, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सेहत स्कीम स्टैंड्स फॉर सोशल एंड एंडेवर ऑफ हेल्थ टेलीमेडिसिन। तो बेसिकली दोस्तों जो भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने आयुष्मान भारत प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना हेल्थ कवर के अंडर उन्होंने रजिस्टर नहीं करवाया था, तो वो आप सेहत के अंदर रजिस्टर करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट स्कीम यहाँ पर लॉन्च की गई है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। तो रिसेंटली एडीबी हैज अनाउंस्ड द प्रोवाइड द 2100 करोड़ लोन टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट। तो बेसिकली यहाँ पर एडीबी बैंक ने दोस्तों कौन से ऐसे राज्य सरकार के द्वारा हाथ मिलाया है और उन्होंने 2100 करोड़ का लोन प्रोवाइड किया है राज्य सरकार को? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और त्रिपुरा। Here the correct option will be ऑप्शन नंबर डी, दैट इज त्रिपुरा। ठीक है, तो त्रिपुरा को यहाँ पर क्या मिला है दोस्तों? 2100 करोड़ रुपए का लोन मिला है, और ये जो लोन मिला है वो आपका अर्बन एंड टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए मिला है। ठीक है, इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी अभी हम लोग लेंगे। तो ये बात आप लोग ध्यान रखो कि एडीबी बैंक ने त्रिपुरा को जो लोन दिया है वो अर्बन एंड टूरिज्म डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए यहाँ पर दिया है। ठीक है, द एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी हैज अनाउंस्ड टू प्रोवाइड ₹2100 करोड़ लोन टू द त्रिपुरा गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन एरियाज एंड टूरिज्म इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। 2100 जो करोड़ रुपए का फंड है दोस्तों, टोटल फंड है, उसमें से 1600 करोड़ जाएगा अर्बन डेवलपमेंट में और 500 करोड़ जाएगा आपका टूरिज्म सेक्टर में। Under this, all the 20 urban local bodies of Tripura would be covered, and in the tourism sector, all the tourist destinations, roads leading to them, tourist facilities would be covered, right? तो यहाँ पर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि एडीबी जो अनाउंस किया है 2100 करोड़ लोन का, वो कौन से स्टेट गवर्नमेंट को दे रहा है? तो त्रिपुरा को दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है ये देख लेते हैं। नेशनल फार्मर्स डे किसान दिवस इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। तो दोस्तों आप लोग को बताना है किसान दिवस हर साल कब मनाया जाता है। ऑप्शन है आप लोग के पास 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 24 दिसंबर, 25 दिसंबर। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 23 दिसंबर। पढ़ लेते हैं एक बार। तो इंडिया में हर साल 23 दिसंबर को नेशनल फार्मर्स डे मनाया जाता है, और बेसिकली इस दिन को दोस्तों मनाया जाता है ताकि हम लोगों को किसान की अहमियत का पता चल सके। ठीक है, बेसिकली इस दिन को मनाया जाता है, और ये जो दिन मनाया जाता है दोस्तों, ये आप लोगों का बर्थ एनिवर्सरी भी डिक्टेट करता है हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, दैट इज चौधरी चरण सिंह की। ठीक है, तो चौधरी चरण सिंह की आप लोग जैसे कि यहाँ पर देख भी पा रहे हो, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को यहाँ पर क्या किया जाता है? मार्क किया जाता है, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। पहली बार इस दिवस को मनाया गया था 2001 में। ठीक है, ये बात भी आप लोग को ध्यान रखना है। अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूं चौधरी चरण सिंह की, तो ये हमारे 5th प्राइम मिनिस्टर थे दोस्तों, और इनका जो कार्यकाल था वो आपका 1979 से लेकर 1980 के पीरियड का था। ठीक है, ये बात भी आप लोग इधर क्या करना, ध्यान रखना है। यहाँ पर सारी डिटेल आप लोग को मेंशन की गई है, आप लोग आराम से यहाँ पर पढ़ सकते हैं, सारी डिटेल आप लोग यहाँ पर जान सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो नेशनल फार्मर्स डे, किसान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछता है ये देख लेते हैं। तो विच प्राइवेट सेक्टर बैंक हैज लॉन्च्ड एन ऑनलाइन platform to support foreign companies to establish or expand business in India? Axis Bank, Bandhan Bank, HDFC Bank, ICICI Bank। तो यहाँ पर दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ICICI बैंक। ठीक है, तो ICICI बैंक का नाम आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, ध्यान रखोगे, ये आप लोग के लिए क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप लोगों की बैंकिंग अवेयरनेस के लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रह सकता है। तो आईसीआईसीआई बैंक ने रिसेंटली एक ऑनलाइन पोर्टल दोस्तों यहाँ पर
निकाला है, जिसका नाम आपका क्या है, इनफाइनाइट इंडिया। आईसीआईसीआई बैंक अनाउंसेस द लॉन्च ऑफ एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉरेन कंपनीज लुकिंग टू एस्टैब्लिश और एक्सपेंड द बिजनेस in the country called Infinite India. The platform offers them banking solution as well as value-added services such as incorporation of a business entity, corporate fillings, license and registrations. तो basically अब जितने भी बाहरी कंपनीज है वो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इनफाइनाइट इंडिया के अंदर आकर अपने लाइसेंस को प्रोवाइड करवा सकती है, रजिस्टर करवा सकती है, कुछ सर्विसेज अगर उनको चाहिए तो वो उनको भी अवेल कर सकती है। तो ये काफी ज्यादा एक इम्पोर्टेंट स्टेप लिया गया है एक्सिस बैंक के द्वारा। और दोस्तों आने वाले टाइम में मैं आप लोग को बता दूं, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक भी जो होते हैं इंडिया के, जो अभी के टाइम में 3 बैंक है, दैट इज योर एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक कहीं ना कहीं सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है आज की डेट में इंडिया का। इकोनॉमी के कुछ परसेंट जो हिस्सा है, मानो 2 से 5% जो हिस्सा होता है इकोनॉमी का, इन बैंक्स के द्वारा ही चलता है। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है कि कहीं भी किसी भी बैंक को, इन तीनों बैंक में से कभी भी गवर्नमेंट इनको लिक्विडेट नहीं होने देती है। आरबीआई और गवर्नमेंट हमेशा इनके सपोर्ट में रहती है, ठीक है, इसलिए इनको सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक भी कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है ये देख लेते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च फाउंडेड इन द ईयर 1956, 1957, 1958, 1959। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1956। तो दोस्तों यहाँ पर NCAER के प्रोजेक्ट के हिसाब से इंडिया का जो जीडीपी है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा 7.3% से इन द फाइनेंशियल ईयर 2020 और 2021, राइट, एज कम्पेयर टू -12.6% फोरकास्ट इन सितंबर 2020। तो दोस्तों ये बात आप लोगों को इधर ध्यान रखनी है। NACR के बारे में बताऊं तो ये एक थिंक टैंक है दोस्तों, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, थिंक टैंक जिसको बोला जाता है, और इसका जो आप लोगों का हेडक्वार्टर है वो आपका हो जाएगा न्यू दिल्ली में, ठीक है, ये बात भी आप लोग इधर ध्यान रखोगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है ये देख लेते हैं। टू whom डोनाल्ड ट्रंप हैज प्रेजेंटेड अमेरिकाज हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन द लेजेंड ऑफ मेरिट। तो दोस्तों द लेजेंड ऑफ मेरिट को रिसेंटली कौन से ऐसे लोग को क्या किया गया, सम्मानित किया गया, यहाँ पर ये आप लोगों को पूछा है। तो दोस्तों ऑप्शन है आप लोग के पास यहाँ पर नरेंद्र मोदी, एंड्री रजोलिना, इगोर डोडन, नन ऑफ द अबव। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंडियाज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली कन्फर्ड किया है लेजेंड ऑफ मेरिट, वन ऑफ द हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर्स ऑफ द यूएस, ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर द लीडरशिप इन एलिवेटिंग द बायलैटरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड एस्केलेटिंग इमर्जेंस ऑफ इंडिया एज अ ग्लोबल पावर। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बता दूं कि यूएस के जो प्रेसिडेंट है प्रेसिडेंट है यूएस के डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने सम्मानित किया है नरेंद्र मोदी को वन ऑफ द हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर्स ऑफ यूएस, दैट इज लीजन ऑफ मेरिट। बेसिकली एक बैच होता है दोस्तों, लेजेंड ऑफ मेरिट के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, इट इज अ मेडल होता है एक टाइप का, जिसमें व्हाइट क्रॉस होता है, इसकी जो बैच होता है वो रेड कलर का होता है, ठीक है, एंड इसमें आप लोगों के 13 स्टार्स बने हुए रहते हैं उस बैच के अंदर, ठीक है। बेसिकली आप इसको गूगल कर भी देख सकते हैं, अगर आप गूगल पे जाएंगे और लीजन ऑफ मेरिट बैच लिखेंगे तो वहां पर आपको फोटोज भी वहां पर दिख जाएगी, ठीक है। ब्लू कलर का सेंटर होता है इसमें, और 13 यहाँ पर स्टार रहेंगे, 13 स्टार्स का ये बैच रहता है, ठीक है। अच्छा, उसी के साथ साथ मैं आप लोग को बता दूं, ड्यू टू कोरोना वायरस पैंडेमिक, तो ये जो अवार्ड था ये इंडिया के एम्बेसडर टू तरनजीत सिंह सांधू ने ऑन द बिहाफ ऑफ नरेंद्र मोदी एक्सेप्ट किया था। मतलब नरेंद्र मोदी खुद के हाथ से नहीं गए थे लेने, तरनजीत सिंह संधू उनके बिहाफ में क्या गए थे और इस मेडल को वहां पर उन्होंने लिया था, ठीक है। तो ये बात भी आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। अच्छा, तो साथ ही साथ हमारे एग्जाम के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपका इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए। तो यहाँ पर पूछ सकता है एग्जाम में कि लीजन ऑफ मेरिट किसको ऑनर किया गया है, तो नरेंद्र मोदी को किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है ये देख लेते हैं। हु विल गोइंग टू लीड द हाई लेवल कमिटी कंस्टिट्यूट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू कॉमेमोरेट द नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऑन 125th बर्थ एनिवर्सरी? नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, निर्मला सीतारमन, अमित शाह। Here the correct option will be option number D, that is अमित शाह। तो दोस्तों यहाँ पर लीडर बनाया गया है, या फिर मैं आप लोगों को बोलूँ तो एक कमेटी फॉर्म हुई है जिसका हेड बनाया गया है अमित शाह को, जो कि क्या है, होम मिनिस्टर भी हैं। The central government has decided to constitute a high level committee to commemorate the 125th birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose. The high level committee headed by Union Minister
Union Home Minister, that is Amit Shah, will decide on the activities for a 1 year long commemoration starting from January 23, 2021, a press information bureau release stated. तो बेसिकली दोस्तों एक हाई लेवल कमेटी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेब्लिश की गई है, जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आइडियाज और उनके आइडियोलॉजीज के ऊपर वर्क किया जाएगा, उनके आदेशों पर चलकर कुछ काम किए जाएंगे, जिस 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 कमेटी को आपका हेड करेगा कौन? अमित शाह जी, ठीक है, जो हमारे क्या है होम मिनिस्टर हैं। ये बात आप लोग इधर ध्यान रखनी होगी। हाई लेवल कमेटी यहाँ पर सेटअप की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। वो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है ये देख लेते हैं। हु हैज इनॉग्रेटेड द 12th ग्रीन रेटिंग ऑफ इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट समिट? रमेश सिंह पोखरियाल, प्रकाश जावड़ेकर, नितिन जयराम गडकरी, वेंकैया नायडू। Here the correct option will be option number D। तो यही हमारे क्या है वाइस प्रेसिडेंट है दोस्तों इंडिया के। तो ये बात भी आप लोग को इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। तो 12th ग्रह जिसको बोलते हैं ग्रीन रेटिंग ऑफ इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट समिट was held virtually on December 15, 16, 2020। It was inaugurated by Vice President of India Venkaiah Naidu virtually। थीम आप लोगों को इसकी जरूर से याद रखनी है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसकी थीम है आप लोगों की रेजुविनेटिंग द रेजिलिएंट हैबिटेट्स, ठीक है। तो एग्जाम में आप लोग को दोस्तों पूछ लेगा कि ये वर्चुअली किसके द्वारा कंडक्ट किया गया है, तो वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा किया गया है, और थीम आप लोग को यहाँ पर याद करना होगा। The summit provide a platform of deliberate the innovative technologies and solutions to help in creating robust mechanism for developing sustainable and resilient solutions for the benefit of the entire community, right? तो ये बात आप लोग को इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। 12th समिट था और वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा इसको वर्चुअली इनॉग्रेट किया गया है। साथ ही साथ इसकी थीम आप लोग रेजुविनेटिंग रेजिलिएंट हैबिटेट्स क्या करोगे, याद करोगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एंड द वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। Among the following option, who is the current CEO of Larsen and Toubro (L&T)? Ravi Kumar, Mukesh Pandey, S.N. Subramaniam, Dev Kapoor। Here the correct option will be option number C, that is S.N. Subramaniam। दोस्तों तो यहाँ पर लर्सन और टोब्रो जो क्या है अपने इंडिया की कंपनी है, उनका जो CEO है उनका नाम आप लोग को ध्यान रखना होगा, दैट इज S.N. सुब्रमण्यम। तो दोस्तों यहाँ पर इंडिया कोस्ट गार्ड कमीशन इंटरसेप्टर बोर्ड 6C4454 इंडिजिनियसली बिल्ड बाय L&T। तो दोस्तों बेसिकली यहाँ पर एक प्रोजेक्ट मिला था इंडिया को कि उन्हें एक शिप बनानी है, ठीक है। तो उस शिप को बनाने के लिए जो कंपनी असाइन की गई थी वो L&T थी, ठीक है। तो इंडिजिनियस बिल्ट इंटरसेप्टर बोट C454 was commissioned by the Indian Coast Guard ICG in Hazira in the Surat district of Gujarat recently। The C454 has been built by Larsen and Toubro and L&T at Hazira plant। The vessel will operate from Gujarat, is the 54th of such boat built by L&T of our ICG। The vessel is a part of ongoing efforts of Indian Coast Guard to strengthen the coastal security and Gujarat maritime borders। तो यहाँ पर जो बात आप लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी है कि कौन सी कंपनी थी, तो L&T, दैट इज योर लार्सन एंड टर्बो, राइट। तो ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। तो दोस्तों ये था पूरा हमारा सेशन टॉप 10 करंट अफेयर्स का। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को आप लोग तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले एग्जाम एस्पिरेंट्स या फिर जो भी स्टूडेंट्स गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन वीडियोस का फायदा हो। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।